एमपी कांग्रेस से जुड़ी भी बदलाव की खबर आ रही, क्या है जया, बता दीजिए। बिल्कुल, और देखिए बात अगर बीजेपी की हो रही है तो वहां मंत्रिमंडल में एक अलग तरह की सुगबुगाहट है, लेकिन दूसरी तरफ बात अगर एमपी कांग्रेस की करें तो यहां संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं और इस बात के संकेत खुद प्रदेश अध्यक्ष ने दिए हैं, जीतू पटवारी, जिन्होंने संकेत दिए और ये कहा कि जल्द ही आपके सामने बदलाव दिखाई देंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए हम काम करेंगे। यह माना उन्होंने, स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं हमारा संगठन कमजोर है। हम 3 से 4 बार चुनाव हारे हैं और हर बार के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं होती है, हर चीज के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। तो ये बड़ी बात कही गई है प्रदेश अध्यक्ष की ओर से, लेकिन ये भी कहा कि हमारा संगठन कमजोर है, कांग्रेस में ही कई तरह की कमियां हैं और अब संगठन की इन कमियों को ही दूर किया जाएगा। ये बड़ी बात इस वक्त की और बड़ी खबर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, क्योंकि उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। विधानसभा में हार के बाद चेहरा बदला गया, संगठन की जिम्मेदारी जीतू पटवारी को सौंपी गई। उस पर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे, लेकिन उनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि वो लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस उनके नेतृत्व में पार्टी के नेता कर सके, पार्टी कर सके। अब इसी बीच ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है कि हम संगठन में बदलाव करेंगे। बड़ी बात यह है कि जीतू पटवारी जब ये बोले हैं तो उन्होंने ईवीएम का जिक्र नहीं किया, मतलब ठीकरा नहीं फोड़ा किसी के ऊपर, बल्कि ये वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस में भी कमियां हैं, खामियां हैं। और ये बड़ी बात है कि कम से कम पहली बार किसी व्यक्ति ने स्वीकार किया कि हमारे भीतर भी कमियां हैं, क्योंकि लगातार हम 4 बार से चुनाव हार रहे हैं और हर चीज के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं हो सकती। तो निश्चित रूप से अच्छी बात कही, यानी आने वाले दिनों के लिए कांग्रेस संगठन के अच्छे संकेत वो दे रहे हैं। इस वक्त सूरज जुड़ रहे हैं हमारे, सूरज से समझ लेते हैं। सूरज, आप क्या कहेंगे, जिस तरह बदलाव के संकेत कुछ दे रहे हैं जीतू पटवारी, और लगा भी ये रहा है कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, और पहली बार ये कम से कम कांग्रेस ने माना कि कमियां खामियां हम लोग के भीतर ही है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा आप दोषी नहीं ठहरा सकते। देखिए, ये पहली बार है जब कांग्रेस संगठन ने, खासतौर से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस बात को स्वीकार किया है कि हर बार हार का कारण भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर भी बहुत कमजोरियां हैं। खासतौर से संगठन की कमजोरियों का जिक्र करते हुए भी कहा है कि बहुत जल्द संगठन में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने देखा है संगठन के कई पदाधिकारी, चाहे वो बीजेपी में गए हो या उन्होंने पद लेकर कामकाज नहीं किया, जिसको लेकर कई बार शिकायतें भी आई। हमने देखा कई नेताओं ने इसकी शिकायत भी की थी कि कई नेता ऐसे हैं जो संगठन में पद तो लेकर बैठे हैं, लेकिन वो जनता के बीच नहीं जाते, पार्टी के लिए काम नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ऐसे में अब संगठन में बदलाव को देखने को मिलेगा कि बहुत जल्द जीतू पटवारी अपनी नई टीम बनाकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि अभी तक वो पुरानी टीम के साथ ही काम कर रहे थे। कई उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, चाहे वो महिला कांग्रेस की बात हो, एनएसयू की बात हो, युवक कांग्रेस की बात हो, तमाम जो सर्जिकल बातें हैं वो कांग्रेस कर रही कि अब आने वाले समय में एक बड़ा जो है सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं उसको की जाएगी, क्योंकि बड़े नेता ऐसे हैं जो कई पदों पर हैं लेकिन वो कामकाज नहीं करते हैं। तो बड़ी बात है कि कमजोरी को स्वीकार किया, लेकिन अब देखना होगा कि बदलाव करना भी एक बहुत आसान होगा कि उसमें भी बहुत बड़ी चुनौतियां आई, क्योंकि हमने देखा चाहे लोकसभा चुनाव के टिकट के समय भी देखा कि नेताओं में विरोध देखने को मिला था जी, कई नेताओं के टिकट भी बदले गए। तो आने वाले समय में जो बदलाव है वो आसानी से हो पाएगा या उसमें भी बड़ी चुनौती नजर आएगी जीतू पटवारी के लिए, आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन चुनौतियां क्या होगी सूरज, ये भी बता दीजिए, क्या चुनौतियां दिखाई देती? क्या ये माना जाए कि जिस तरह से कमलनाथ जब हटे तो उनकी जगह जीतू पटवारी को बनाया गया, सीनियर लीडरों को मौका देना और नए जो अभी हाल में बनाए गए उनको हटाकर फिर दूसरे नए लोगों को मौका देना, ये सब चुनौती होगी? देखिए, बिल्कुल चुनौती होगी, क्योंकि खासतौर से हमने देखा है कई पदाधिकारी बदले गए हैं, मीडिया विभाग में बदलाव किया गया था, उसके बाद से कई बार अनबन की खबरें भी आई कि पहले किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई थी, और लगातार जो जिम्मेदारियां वो बदलती जा रही हैं। और जब संगठन में बदलाव हुआ तो कई बड़े नेताओं कह सकते हैं कि पद भी छिनेंगे जो प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं, सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में किस तरीके से सामंजस्य जीतू पटवारी बना पाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताया, क्योंकि हम देख रहे हैं कमलनाथ की बात हो तो वो एक चुनाव खुद का जो छिंदवाड़ा लोकसभा का चुनाव था उसके बाद से नजर नहीं आ रहा है, तो संगठन में बहुत ज्यादा इंटरफेयर उनका नहीं है। दिग्विजय सिंह खुद अपने क्षेत्र में लगातार अकेले चुनाव प्रचार करते रहे, तो ऐसे में अब देखना होगा कि किन नेताओं के बिल्कुल सूरज, किन नेताओं को मौका मिलता है, किन लोगों की छुट्टी होती है, और ये बड़ा चैलेंज पार्टी के भीतर भी दिखाई देगा। लेकिन जीतू पटवारी यदि वो कह रहे हैं जया, तो निश्चित रूप से उन्होंने तैयारियां कर ली होगी। जी, निश्चित तौर पर। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज जानकारी के लिए।